हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टेक परिणीति। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं और उनकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सी लैंग्वेज के फीचर्स। राइट, तो सबसे पहला क्या हो गया, सी क्या है, मैंने बताया था आपको सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज क्या करते हैं हम प्रोग्रामिंग करने के लिए करते हैं। तो अब आज हम उसके फीचर्स देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स है उसका एफिशिएंट एंड फास्ट। राइट, सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, एफिशिएंट एंड फास्ट होती है क्योंकि इसमें जो आपके वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स है एंड पावरफुल ऑपरेटर्स का जो कलेक्शन होता है उसके थ्रू क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग आपकी फास्ट होती है एंड एफिशिएंट होती है। इट इज मैनी टाइम फास्टर देन बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज आपने सुना होगा, इससे पहले तो डेवलप की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो उससे ये मैनी टाइम फास्टर है सी लैंग्वेज। ठीक है, और ये डेवलपर को हेल्प करती है कि उनका वैल्यूएबल टाइम जो है वो बचे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज क्या होगी आपकी, एफिशिएंट एंड फास्ट। सेकंड फीचर है आपका सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, इट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश में इजीली सेंटेंस को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज क्या है आपकी अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। क्योंकि आपको यदि सी का नॉलेज हो गया तो आप इसके एडवांस वर्जन इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज यदि सीखनी हो तो वो कौन सी सीखना चाहिए हमको, सी लैंग्वेज। राइट, सो इसलिए हम क्या क्या जैसे हम इंग्लिश के कमांड्स होते हैं या इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उनको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वैसे ही सी प्रोग्रामिंग क्या है, ये भी इसके भी जो कमांड या सेंटेंसेस होते हैं वो हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो उसको समझना और मॉडिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सी जो लैंग्वेज है हमारी सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, थर्ड फीचर है हाईली पोर्टेबल। हाईली पोर्टेबल। राइट, नेक्स्ट फीचर है हमारा हाईली पोर्टेबल। इस वीडियो के थ्रू आप अपने सी के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हाईली पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाना। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ठीक है, तो जो सी प्रोग्राम में क्या होता है हाईली पोर्टेबल, मतलब यदि आपने सी प्रोग्राम एक सिस्टम पे बनाया है तो आप उसको एक से ज़्यादा सिस्टम पर रन कर सकते हैं बिना मॉडिफाई किए या लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के साथ। तो इसका आपका बहुत एडवांस फीचर है आपके पास इसमें, हाईली पोर्टेबल। ठीक है, तो हम इसमें एक ही सिस्टम में प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन उसको एक से ज़्यादा सिस्टम में ले जाके उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका फीचर्स पोर्टेबल का। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी किसको सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट या मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल मतलब एक छोटा पार्ट प्रोग्राम का। राइट, तो छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं तो जिससे हमको प्रोग्राम को समझना या मॉडिफिकेशन करना प्रोग्राम में बहुत ईजी हो जाता है। और फंक्शन का यूज क्या होता है, किसी भी चीज को रीयूज करना। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, पहले से बने, जैसे आपने एक प्रोग्राम में एक फंक्शन बना लिया तो आप उसको एक ही प्रोग्राम में कई बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शन को आगे वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि फंक्शन का काम क्या है, रीयूज करना है। रीयूजेबिलिटी उसका एक फीचर्स होता है। ओके, तो ये आपका फीचर्स हुआ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज है हमारा पॉइंटर, यूज ऑफ पॉइंटर। यूज ऑफ पॉइंटर, तो सी लैंग्वेज क्या करता है, पॉइंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पॉइंटर क्या होते हैं, जो डायरेक्ट आपकी मेमोरी से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर क्या होता है हमारे पास, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है वो कहलाता है पॉइंटर। राइट,
पॉइंटर को हम डिनोट करते हैं एम्परसन सिंबल से। ये जो आपको दिख रहा है एम्परसन सिंबल कहलाता है। मान लीजिए आपने ए एक वेरिएबल मान लिया, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी है 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस किसका एड्रेस रखेगा, वेरिएबल ए की जो वैल्यू है 10 उसका एड्रेस रखेगा कहाँ पर, मेमोरी में। इसका एड्रेस कहाँ पर रखेगा, ये मेमोरी में, राइट। सो पॉइंटर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं हम, मेमोरी, ठीक है। पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्ट किससे इंटरेक्शन कर सकते हैं, मेमोरी से, ओके। तो पॉइंटर यूज होता है आपका स्ट्रक्चर में, मेमोरी में, ठीक है। आप इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास स्पीड, ठीक है। ये सी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्पीड, ठीक है। इसके सी लैंग्वेज की जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड एंड कंपाइलेशन स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके पास स्पीड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर यूज्ड फॉर डाइवर्स प्रोजेक्ट। डाइवर्स प्रोजेक्ट मीन्स कई टाइप के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग, राइट। जैसे आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स, इन सब में क्या यूज होता है आपका, सी लैंग्वेज का, ओके। तो सी लैंग्वेज यूज्ड फॉर डाइवर्स प्रोजेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर बेस्ड। नेक्स्ट फीचर है जो हमारा सी लैंग्वेज का, दैट इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, राइट। तो सी क्या है आपकी, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। दैट मीन्स यदि आपने इसमें कोई प्रोग्राम बनाया है तो बिना कंपाइलेशन के आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि सी कौन सी लैंग्वेज है आपकी, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो जब तक आपका प्रोग्राम आप जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो कंपाइल नहीं होता, तब तक आपका प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए बोलते हैं सी क्या है आपका, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर जो है हमारे पास वो है रिच लाइब्रेरी। सी सपोर्ट रिच लाइब्रेरी, राइट। तो सी के पास क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो सी किसको सपोर्ट करता है, रिच लाइब्रेरी को। इसमें कई सारे इनबिल्ट फंक्शन पहले से जो बने हुए फंक्शंस हैं उनको बोलते हैं हम इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो सिर्फ आपको उनका रीयूज करना है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो यूजर बनाते हैं, ठीक है। तो सी सपोर्ट करता है किसको, इनबिल्ट फंक्शन को जो पहले से बने हुए हैं, हमको सिर्फ उसका यूज करना है, ठीक है। तो जिसके थ्रू क्या होता है हमारा जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का वो बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास सी का, सी इज अ पावरफुल लैंग्वेज, पावरफुल लैंग्वेज, राइट। पावरफुल लैंग्वेज क्यों है सी, क्योंकि क्या करता है सी, बहुत सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास सी में, ठीक है। डेटा टाइप्स हैं एंड पावरफुल ऑपरेटर्स हैं, जिसके थ्रू क्या करता है सिस्टम डेवलपर को कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को उसको इजी करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हम सी को क्या बोलते हैं, पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है। तो सी आपकी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कई सारे ऑपरेटर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सी में, ठीक है। तो इसलिए सी को हम क्या बोल रहे हैं, पावरफुल लैंग्वेज, क्योंकि यदि आपने सी को अच्छे से समझ लिया तो इसकी एडवांस वर्जन आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सी का बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है कि व्हाट इज सी लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, राइट। तो आप ये 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताया इस वीडियो में, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। एंड देन टेक केयर एंड बाय बाय।